जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम कहती हूँ मैं आपको FVA इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं उन स्टूडेंट्स को जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं बहुत कम टाइम में। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड वेल रिसर्च्ड तरीके हैं। हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड है, क्वालिफाइड है और आप लोगों की नीड्स को समझते हुए हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर सिर्फ टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, और वो सिस्टम 99% स्टूडेंट्स के लिए फ्लॉप होता है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली सिर्फ सुन के उस वक्त तो समझ रहे होते हैं, लेकिन रेपिटेशन की वजह से, ना रिपीट करने की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से, टेस्ट ना होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मार खाते हैं और लॉन्ग टर्म में इंग्लिश को तो क्या, वो जो भी कोर्स कर रहे होते हैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो FVA ने जो लर्निंग पैराडाइम है उसको शिफ्ट करने की कोशिश की है। और अगर आप वाकई इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर ये आपका गोल है, तो FVA ज़िम्मेदारी 100% लेता है कि जब आप हमारे पास से जाएंगे, बशर्ते कि जो गोल्स आपको दिए गए हैं उनको अचीव करें, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे दूसरों के मुकाबले में। तो ये छोटी सी यूज़र गाइड है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि हम किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से 24/7 हमारी टीम्स आपके लिए काम करती हैं, हमारी फैकल्टी आपके लिए काम करती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले FVA डिजिटल के बारे में बताना चाहूँगी। FVA डिजिटल, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फिलिप वर्चुअल एकेडमी। ठीक है, ये एक ऑनलाइन एकेडमी है। हमारा जो मेन ऑफिस वो कराची और इस्लामाबाद में भी मौजूद है। इसके साथ साथ हमारा जो एकेडमी है वो FPR से और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। आपके सामने इसकी डिटेल सामने दिखाई जा रही है। तो इसमें कोई किस्म का वो नहीं है कि ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हम लोग टैक्स पे करते हैं अपना बाकायदा, और ये 2017 से हमारी कंपनी जो है, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन एकेडमी जो है रन कर रही है। इसके लिए जो हमारा फेसबुक है, हमारी जो वेबसाइट है, इस सब के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मौजूद हैं यूट्यूब की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। ऑलराइट, तो खुशामदीद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि FVA के साथ अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो इंटरनेट का पैकेज चाहिए होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास व्हाट्सएप पैकेज होता है। अब व्हाट्सएप पैकेज से होगा क्या कि वो स्पीकिंग प्रैक्टिस तो कर लिया करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, स्पीकिंग तो उनकी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, ग्रामर होते हैं, तो हम रिकॉर्डेड लेसन शेयर करते हैं ताकि बच्चे, अगर ऑब्वियसली हर किसी की टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कोई अटेंड नहीं कर पाता टाइमली, तो उनके पास रिकॉर्डेड लेसन मौजूद होते हैं जो कि जी। तो डियर स्टूडेंट्स, गूगल क्लासरूम में जो है हमारे रिकॉर्डेड लेसन्स मौजूद होते हैं और रोज़ाना के टेस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ऑब्वियसली देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इंटरनेट का पैकेज ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप पर आपने व्हाट्सएप वेब के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो भी आप ये कोर्स बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 तो ये था कि स्टेप नंबर 1 होता है कि जैसे आप हमारे पास रजिस्टर करते हैं कि मैं रेगुलर कोर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आपको स्टेप नंबर 1 में आप जैसे ही अपनी फ़ीस पे करते हैं, फ़ीस पे करने के बाद आपको एडमिशन लेटर जो है वो रिसीव होता है। एडमिशन लेटर आपको रिसीव होता है जिसमें आपका जो है रोल नंबर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको 2 ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है। एक होता है स्पीकिंग प्रैक्टिस का ग्रुप, इस तरह से इसके DP पर आई स्पीक इंग्लिश लिखा होता है, और एक हमारा मेन ग्रुप है जहाँ पे हम आपको रिमाइंडर्स देते हैं। तो जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिलता है, एडमिशन लेटर आपको विदिन 48 आवर्स मिल जाता है। ठीक है, 2 से 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि आपको इस तरह से मैसेज किया जाता है व्हाट्सएप पर, जिसमें 2 लिंक्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो लिंक होता है वो गूगल क्लास का ऐप का लिंक है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर से जाके ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, और जो दूसरा वाला लिंक है वो गूगल क्लासरूम का लिंक है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। जब आपने लिंक नंबर 1 पे, यानी कि आपको जो ये वाला मैसेज जो दिया गया था, तो ये वाला मैसेज जो आपके सामने है, जब आपको ये वाला मैसेज आपके मोबाइल में मिलेगा, तो बेसिकली इस मैसेज को मिलने के बाद जब आप लिंक नंबर 1 पर क्लिक करेंगे, तो लिंक नंबर 1 पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में गूगल क्लासरूम ऐप इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का उसका सिंबल होगा। उसके बाद गूगल क्लासरूम के अंदर लिंक नंबर 2 पर आप जब जाएंगे क्लिक करके, सॉरी, लिंक नंबर 2 कहाँ था, लिंक नंबर 2 इसी मैसेज में जो आपको व्हाट्सएप पे किया गया होगा, इसी मैसेज के अंदर जाएंगे, तो ये लिंक नंबर 2 पर जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर,
अच्छा, कुछ लोगों के पास ये लिंक्स क्लिकेबल नहीं होते, नहीं क्लिक नहीं हो रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि हम जो FA डिजिटल का जो ऑफिशियल नंबर है, इसको यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको प्लीज़ अपने मोबाइल में सेव कर लें। ठीक है, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, 03373160 153, सॉरी ये 153 है। ठीक है, तो इस नंबर को आप, जिस नंबर से मैसेज बहरहाल किया जाए, उसको आप सेव कर लीजिएगा, उससे फिर आपको लिंक्स क्लिकेबल शो हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, पहला लिंक पे पहले क्लिक करके क्लासरूम ऐप आपने डाउनलोड करके रख ली। दूसरे लिंक पे जब आपने क्लिक करना है तो क्या होगा, आपके सामने इस तरह से गूगल क्लासरूम खुल जाएगी, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से आपको रैंडम इंटरफेस दिखेगा। आपने क्या करना है, ये जो नीचे क्लास वर्क लिखा हुआ ना नीचे, यहाँ पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये आपके सामने पहले महीने के क्लासरूम होगा, इसमें सारा स्टडी मटेरियल तरतीब के साथ है। क्लास वर्क के ऊपर जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे रेड कलर का सर्कल बनाया हुआ है, आपने इसको जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में मटेरियल खुल जाएगा। जैसे डे 1 के गोल्स हैं, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, एक महीने में 20 दिन होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, शेड्यूल आप इसको समझ लें, शेड्यूल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। हमारा जो कोई भी, आप जब भी हमारे साथ शुरू करना चाहो कर सकते हो, बस हमारा पहला दिन आपने याद रखना है मंडे होता है। मंडे को जैसे आपने ज्वाइन किया तो डे 1 है, ट्यूसडे को डे 2 है, वेडनेसडे को डे 3 है, थर्सडे को डे 4 है, फ्राइडे को डे 5 है। यानी कि जो स्टडी मटेरियल है आपने मंडे को डे 1 का फॉलो करना है, ट्यूसडे को डे 2 का, वेडनेसडे को डे 3 का, थर्सडे को डे 4 का, फ्राइडे को डे 5 का, और फिर सैटरडे को आपने वीक 1 का वीकली टेस्ट करना है। इसी तरीके से जब अभी आपका 1 वीक FA के साथ हो गया कंप्लीट, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट मंडे डे 6 करेंगे, ट्यूसडे डे 7, वेडनेसडे 8, थर्सडे डे 9, फ्राइडे डे 10 और सैटरडे को आप वीकली टेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। कौन से वीक का, सेकेंड वीक का। फिर आ गया थर्ड वीक में डे 11 मंडे को है, ट्यूसडे को डे 12 है, वेडनेसडे को डे 13 है, थर्सडे को डे 14 है, फ्राइडे को डे 15 है, सैटरडे को वीकली टेस्ट है थर्ड वीक का। इसी तरह से फिर जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है तो देखें फोर्थ वीक का जो मंडे होता है वो डे 16 होता है, ट्यूसडे डे 17 होता है, वेडनेसडे डे 18 होता है, थर्सडे डे 19 होता है, फ्राइडे डे 20 होता है, और फिर सैटरडे जो आता है फोर्थ वीक का उस पर हम क्या लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं। अब ये जो मंथली टेस्ट हम लेते हैं ना, यहाँ पर इस मंथली टेस्ट के अंदर ये तमाम दिन शामिल होते हैं। डे 1 से लेकर डे 20 तक के सारा का सारा जो मटेरियल हमने आपको पढ़ाया है उसका हम मंथली टेस्ट लेते हैं। फिर मंथली टेस्ट की हम आपको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट भी देते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी समझने के लिए शेड्यूल बताया जा रहा है ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म का ना हो। उसके बाद है, अब हर दिन की क्लासेस को आप समझ लें। लेट से आज आपका पहला दिन है जो मंडे है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपने डे 1 को फॉलो करना है। डे 1 को जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें इजी गोल नंबर 1, इजी गोल नंबर 2, इजी गोल नंबर 3, 4 और क्लेम योर सर्टिफिकेट लिखा होगा। अच्छा, ये कोर्स बनाया इस तरह से गया है बेबी स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, क्योंकि इंग्लिश सीखना एक डॉन्टिंग चैलेंज है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, गुड न्यूज़ ये है कि एवरीवन कैन लर्न इट, हर कोई सीख सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास लोग हैं इस प्लैनेट पे जो इंग्लिश सीख सकते हैं, हर कोई सीखता है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, हमने इसको इतना आसान छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं ना, बच्चा जब कदम उठाता है छोटे छोटे, तो हमने छोटे छोटे कदमों में तोड़ा हुआ है कि इसको कोई भी कर सके, चाहे उसने 5th क्लास तक क्यों नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, ये जो आपके सामने गोल्स हैं इनको मैं समझा देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, पहले 3 गोल्स को समझ लें। जैसे डे 1 आपने खोला, इजी गोल नंबर 1, 2, 3 है। अच्छा, इजी गोल नंबर 1, आसान गोल नंबर 1 में क्या होता है, इसके लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए एक डेली एफर्मेशन का सिलसिला है हमारा। होता क्या, ज़्यादातर लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि इंग्लिश को एक बहुत हवा समझते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे बस की नहीं है। तो वो जो एक खुद एतमादी की कमी है, और जो स्पेशली कुछ लोगों को तो इंग्लिश आती है फिर भी नहीं वो बोल पाते क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है हम अच्छी नहीं बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत कीमती चीज़ होती है।
तो आप एक वीक में ही अपने अंदर एक डिफरेंस, एक बहुत ज़्यादा एक मैजिकल एक आपकी जो है ना पर्सनालिटी में एक डिफरेंस फील करेंगे कि हाँ आई कैन डू दैट। ये जो एटीट्यूड होता है ये सिर्फ 2-3 मिनट का होता है, इजी गोल नंबर 1। फिर आप जब इजी गोल नंबर 2 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 2-3 मिनट का एक लेसन मिलेगा जिसमें हम आपको रोज़ाना का एक अच्छा लफ्ज़ सिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, खूबसूरत देखें तो ब्यूटीफुल कहते हैं, तो उसके लिए हम एक अच्छा वर्ड है मैग्निफिसेंट। हम आपको अच्छे लफ्ज़ सिखाते हैं ताकि आप जब इंग्लिश बोलो तो दूसरे भी आपसे सीखें। तीसरे गोल में क्या होता है, मेन लेसन होता है। उस लेसन में क्या होते हैं, टेंसेज होते हैं, उन लेसन में क्या होती हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, उन लेसन में क्या होते हैं मतलब फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। मतलब वो तमाम मुश्किल चीज़ें जो हमें मतलब स्कूल लाइफ में नहीं समझाई गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ तक नहीं समझाई गई, हमें ओवर ऑन अबव का डिफरेंस नहीं बताया गया। अब ओवर का मतलब भी पर है, ऑन का मतलब भी पर है, अबव का मतलब भी पर है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो इन चीज़ों को बड़ा डिटेल में नीटी ग्रिटी के साथ जो है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा नहायत आसान अल्फाज में। उसके बाद जो गोल नंबर 4 होता है, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे जब आपने गोल खोले थे तो सबसे पहले इजी गोल नंबर 1, 2, 3 था, वो मैंने आपको समझा दिया। टेस्ट होता है इजी गोल नंबर 4 में। आपने क्या करना है, इजी गोल नंबर 4 में जाना है और टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट दिखेगा, टेस्ट का लिंक दिखेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा जो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने नीचे क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। स्टार्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, एंटर योर डिटेल्स। अच्छा, अगर तो आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको यूँ रोल नंबर भी दिया जाता है और आपको बताया जाता है एडमिशन लेटर पे, तो आपने पूरा नाम लिखकर रोल नंबर लिखना है ताकि आपका बाकायदा प्रोग्रेस रिकॉर्ड की जा सके। ठीक हो गया, तो ये ज़रूरी है। अगर आप किसी और का नाम लिखेंगे, अपना आधा नाम, जैसे आपने खाली लाइबा लिख दिया, तो फिर हम आपको आपके वो नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, 0 लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, डे 10 तक तो टाइमर नहीं लगा हुआ, लेकिन बाद में यहाँ टाइमर लगा होता है ताकि आप लोग चीटिंग ना कर सकें जाके। जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो फिर आपने इस तरह से आपके पास जो होते हैं करेक्ट ऑप्शन आते हैं कि आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। जो भी आपको पढ़ाया गया था उसी में से टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं होता, जो भी आपने गोल नंबर 1, 2, 3 में पढ़ा है उसी में से टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, टेस्ट लेने के बाद क्या होता है, आपने यूँ करके सबमिट कर, जब आप टेस्ट कर लेंगे सारे, आप मार्क कर देंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो फिर आखिर में सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। सबमिट में क्लिक करने के बाद फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सबमिटेड खुलेगा और फिर यहाँ पर व्यू रिजल्ट लिखा होगा। व्यू रिजल्ट पे ज़रूर क्लिक करें। जब आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपके जो हैं 83% मार्क्स आए हैं डे 70 के ऊपर। ये भी दिख रहा होगा कि आपने किस तारीख को किया, आपका नाम क्या है, कौन सा दिन था और आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं आपको दिख जाएगा। रॉन्ग भी दिख जाएगा कि आपके रॉन्ग कितने। अच्छा, नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे कि जो आपने गलत आंसर किए हैं वो भी आपको दिख जाएंगे कि ये आपने गलत बताए हैं। जो रेड से लिखे हुए होंगे समझ जाएगा वो गलत हैं। आपने ये वाला जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अच्छे आपके नंबर आए हैं, लेट्स से आपके 70 से ऊपर नंबर आते हैं, वो बहुत अच्छे कंसीडर होते हैं। तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है स्पीकिंग प्रैक्टिस का, अपनी टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि मैम मेरे पूरे नंबर आए। ठीक हो गया। उसके बाद जो फिर 3rd नंबर पे आपने क्या करना है, जो आप क्लेम योर सर्टिफिकेट वाला, देखें यहाँ पर आप देखें जहाँ पे इजी टेस्ट का गोल रखा हुआ है गूगल क्लास में, उसके नीचे ही क्लेम योर सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से उस दिन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने लेट से डे 21 का अगर किया था टेस्ट और आप उसमें पास हो गए, तो उसमें पास होने के लिए कितनी परसेंटेज ज़रूरी है, 60% मार्क्स होना ज़रूरी है आइडियली। ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपकी स्किप हो जाता है टेस्ट, फिर भी ये आप ले सकते हो, फिर भी आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका डेली का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है, ये सर्टिफिकेट, ये प्रमोशन सिर्फ इंकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। अदरवाइज जो मेन सर्टिफिकेट जिस पे आपका नाम होता है, प्रॉपर हमारा बारकोड होता है जो कि ऑथेंटिक है, जो आप कहीं पे भी सर्व कर सकते हो, वो आपको ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द बेसिक कोर्स जो 3 मंथ्स का या प्रोफिशिएंसी कोर्स कर रहे हो 6 मंथ का, तो वो हर कोर्स के एंड पे मिलता है। ठीक है, मंथली रिपोर्ट हर महीने मिलती है और जो सर्टिफिकेट है वो हर कोर्स के एंड पे मिलता है। ये डेली का इसलिए बनाया गया ताकि आपको याद रहे, जैसे आप ये डाउनलोड कर लेते हो अपने पास रख लेते हो तो आपको याद रहेगा कि आपने डे 21 तक कर चुके हो, अब डे 22 करना है। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चों को याद नहीं आ रहा होता कि हमने कहाँ तक कर लिया। ओके, उसके बाद जो है
नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, ये तो हमारा था कि हम आपको आपके उस पर किस तरह से काम करते हैं, आपकी वोकैबुलरी पे, आपकी हर चीज़ पे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं ओवरऑल, जो हम आपको पढ़ाते हैं। अब दूसरा होता है, ऑब्वियसली एक चीज़ आपने सीख ली, अब सीख के प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है। जैसे एक स्विमर है, वो बगैर स्विमिंग किए तो मतलब उसने स्विमिंग पे उसको पढ़ा दिया कि अच्छा स्विमिंग में ये करना है, वो बताना ज़रूरी है जो हम बता रहे हैं, लेकिन जब तक वो तालाब में तैरेगा नहीं, जब तक वो स्विमिंग पूल में उतरेगा नहीं, तो वो कैसे सीखेगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग हम पहले दिन से ही करवाते हैं। इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मैंने आपको बताया था 2 ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा। एक की डीपी पे लिखा हुआ है आई स्पीक इंग्लिश, उसमें रोज़ाना सुबह 11-12 बजे के करीब यूँ हम लोग आपके साथ क्या करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं, जिसमें गुड थॉट होता है, गुड कोट होता है। फिर हम आपके साथ मिस प्रोनाउंस वर्ड शेयर करते हैं, जैसे प्रेफर वर्ड लिखा हुआ है जिसको कुछ लोग प्रीफेयर कह देते हैं, ठीक है, या पिज़्ज़ा एक वर्ड होता है, लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा लेकिन वो पिज़्ज़ा होता है। तो हम आपको करेक्ट करते हैं कि बेटा ये हम लोग बचपन से गलत बोलते आए हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर हम आपको एक टंग ट्विस्टिंग की एक्टिविटी करवाते हैं। टंग ट्विस्टिंग की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इंग्लिश बोलते हुए लड़खड़ाते हैं ना, तो लड़खड़ाहट काबू करने के लिए साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जिनको बार बार रिपीट करने से आपकी लड़खड़ाहट पे काबू पाते हो, आप फ्लुएंटली जो बहाव के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हो ना वो बोल पाते हो। फिर हम डेली का एक जो है आपको सेंटेंस देते हैं, जैसे कि आटा गूंदो, नीड द फ्लावर, ठीक हो गया। फिर हम एक टॉपिक देते हैं आपको बात करने के लिए, उस पर आप इंग्लिश में उर्दू में मिला जुला के बोलने की कोशिश करते हो। लाइक जैसे एक टॉपिक आपके सामने लिखा है कॉफ़ी और टी, हम आपसे पूछे आप किसको प्रेफर करते हो, आप किसको प्रेफर करते हो, कॉफ़ी को या टी को। अगर आप कॉफ़ी कहते हो तो उसके फ़ायदे बताओ, टी कहते हो तो उसके फ़ायदे बताओ, या अगर टी बनाने की रेसिपी चलने बता दें आप कैसे बनाते हो, ठीक है। इंग्लिश में कोशिश करें। आप जब हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलते हो, एक सेंटेंस भी बोलते हो ना, तो जो आप ज़ीरो पे बैठे हुए हो आप बहुत अच्छा बोलने लगते हो। विद इन अ मंथ हमारे जो FA के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, वो डेली सीखते हैं, उनको डेली मिस प्रोनाउंस वर्ड्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा बचपन से मैं तो ये बोलता आया था, असल में इसको यूँ प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है हमारी स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स की हमारे साथ। जब हम एक दूसरे से टॉपिक्स पे बात करते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक दूसरे को बैकअप करते हैं। अच्छा, ये जो स्पीकिंग प्रैक्टिस हम करवाते हैं ये सिर्फ शुगल मेले के लिए नहीं करवाते, ये वाकई इसका एक पर्पज़ है। हमारे बहुत ज़्यादा काबिल उसातिज़ा उन ग्रुप्स में मौजूद होते हैं जो हर ऑडियो को पूरा सुनते हैं, स्पीड बढ़ा के नहीं सुनते, पूरा एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनते हैं, आपको जेन्युइनली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और उसमें वो 2 चीज़ें करते हैं, एक स्टार देते हैं, एक विश देते हैं। लेट्स से आपने ऑडियो प्रैक्टिस भेजी तो उसमें वो एक स्टार देते हैं, यानी एक आपकी पॉजिटिव चीज़ बताते हैं कि आपके ऑडियो में क्या चीज़ अच्छी थी, आपने प्रोनाउंस अच्छा किया था, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, या आपने एलाबोरेट बहुत अच्छे से किया, या आपने बहुत अच्छी आर्टिकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग थी, मतलब आपने वर्ड्स को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया। और एक वो आपको आपकी गलती बताते। अच्छा, जो स्टार होता है वो पब्लिकली सबके सामने बताते हैं कि आपने बेटा ये अच्छी चीज़ की है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। नेक्स्ट डे फिर आप आते हो कि हाँ मुझे मज़ा आया, कॉम्प्लीमेंट मिला था, तो नेक्स्ट डे आई विल अगेन। और वो जेन्युइन अप्रिसिएशन होती है, ऐसे नहीं कि हमने किसी को भी कुछ भी कह दिया, नहीं, जो वाकई आपकी पॉजिटिव बात है वो हम आपको बताते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है, और साथ में क्या होता है, वन विश क्या होती है। वन विश होती है आपको बताते हैं कि लेट्स से आपने एक लफ्ज़ है जो गलत मिस प्रोनाउंस किया, तो आपकी जो टीचर होती हैं वो आपको पर्सनल विंडो पे जाके अलग से यानी मैसेज करके बताती हैं कि बेटा आपने ये जो वर्ड बोला है ये वर्ड ऐसे नहीं प्रोनाउंस होना था। लाइक आप प्रोनाउंसिएशन कह देते हो, अब प्रोनाउंसिएशन वर्ड गलत है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। तो आपकी जो इंस्ट्रक्टर होती हैं, आपकी टीचर होती हैं, वो आपको पर्सनली बताती हैं बेटा अब जब आप नेक्स्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन बोलें तो प्रोनाउंसिएशन बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, आप हर दिन सीखोगे, जो आप गलत बोलते आ रहे हो उसको सही करने में आपको हेल्प मिलेगी, टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, बॉन्डिंग। अब आप देख रहे हो हम कितनी ज़्यादा मेहनत आपके ऊपर कर रहे हैं, बहुत थोड़ी सी फीस के अंदर। आपके सामने ये एक प्रैक्टिकली रखा हुआ है कि जैसे टीचर ने जो है इनको कमेंट करके बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक बातचीत की, जैसे हम चाहते हैं ना कोई हमारे साथ इंग्लिश में बातचीत करे। अच्छा, इसमें भी एक एडवांस कैटेगरी जूम की भी होती है, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, उसमें ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। और जूम में क्या होता है, हम आपस में बातचीत करते हैं, गपशप इंग्लिश में। तो वो भी कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं आपको आखिर में फ़ीस स्ट्रक्चर बताती हूँ। अच्छा, अब
हमारी टीम इतनी मेहनती है आप जो ऑडियो प्रैक्टिस करते हो तो स्टूडेंट्स की हर दिन की अटेंडेंस इस तरह से ली जाती है, उनके नाम के आगे अटेंडेंस होती है, किसने किस दिन किया उसके आगे ग्रीन होगा और जिसने नहीं किया उसका रेड क्रॉस होगा। और बच्चों के साथ हर ट्यूसडे या वेडनेसडे को उनकी शीट शेयर की जाती है कि बेटा आपने किस दिन अटेंडेंस की, किस दिन आपने प्रैक्टिस की थी और किस दिन नहीं की थी। उसके अलावा वीकली प्रोग्रेस शीट, ये शीट कौन सी होती है? जो आप डेली टेस्ट करते हो, आपको याद होगा गोल नंबर 4 में जो डेली टेस्ट किए थे उसके नंबर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे डे 36 के, डे 37, 38, 39, 40 और फिर वीकेंड टेस्ट, मंथली टेस्ट या फिर वीकेंड टेस्ट होता है। तो अब टोटल जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना एक बैच में, वो होता है स्टूडेंट ऑफ द वीक। हर वीक स्टूडेंट ऑफ द वीक भी जो अनाउंस होता है और उसको इस तरह से हम क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक का। ओके उसके बाद मंथली रिपोर्ट कार्ड ऐसा जनरेट होती है जो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होती है। इसके ऊपर हमारा बार कोड भी होता है, बिल्कुल मतलब बार कोड का मतलब ये होता है कि ये ऑथेंटिक है, इसको कहीं पे भी आप स्कैन करोगे तो आपको हमारा जो है FA का खुल जाएगा, हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये इस तरह से हम मंथली रिपोर्ट कार्ड आपकी जनरेट करते हैं आपके रोल नंबर के साथ। कोई भी इदारा इतने कम पैसों में आपके लिए इतना ज़्यादा, स्कूल्स भी इवन के जो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं वो भी इतना ज़्यादा रिलीजियसली आपको नहीं पढ़ाते, ट्रस्ट मी। जिस तरह से हम आपकी एक एक स्टेप की जिम्मेदारी लेते हैं कि किसी बच्चे ने अगर आप लेट से 2 दिन टेस्ट नहीं करते तो आपसे हम पूछते हैं बेटा खैरियत है, तबीयत ठीक है, आप टेस्ट नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद हमारे पास है मंथली सर्टिफिकेट, इस तरह से हम देते हैं। ओके उसके अलावा कोर्सेज के जो ड्यूरेशंस हैं, बेसिक कोर्स हमारा 3 मंथ्स का होता है, प्रोफिशिएंसी लेवल का जो हमारा कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का होता है और जो हमारा मास्टरी लेवल का कोर्स होता है वो 12 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का होता है अप्रॉक्सीमेटली। वी वेलकम यू कि आप FA फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। अगर आप बाकी विद इन एन ईयर आप चाहते हैं, 6 महीने में भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या आप कम से कम बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, 3 मंथ भी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ना, ट्रस्ट मी कि आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उनसे तो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर आप 6 मंथ्स हमारे साथ रहेंगे तो आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे। और अगर आप मास्टरी लेवल तक जाते हो तो आप बिल्कुल फर इंग्लिश बोल सकोगे। ठीक हो गया। एडमिशन लेने का क्या तरीका होता है? पहले महीने की जो एडमिशन फ़ीस होती है, सॉरी मंथली फ़ीस आपने जमा करानी होती है। एडमिशन फ़ीस FA में नहीं होती कोई भी। जैसे ही आप फीस सबमिट करवा के हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो तो हम आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर देते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने के बाद आपको जो है रोल नंबर अलॉट हो जाता है, एडमिशन लेटर मिल जाता है। अच्छा, इतनी ज़्यादा मेहनत हम जो FA पे आपने देखा कर रहे हैं, ये रियली कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट हो चुके हैं पढ़कर। तो हम इतनी ज़्यादा जो शदीद मेहनत करते हैं वो जस्ट 3000 पर मंथ में करते हैं। हालांकि हमारी जो कॉम्पिटेंट हमारी वो जो हमारे साथ जो कम्पैटिटिव हैं ऑनलाइन अकेडमीज़, वो लेस और मोर 5 to 6,000 के बीच में चार्ज करती हैं कम से कम, ठीक है। लेकिन हम 3000 पर मंथ चार्ज करते हैं। अच्छा, इस वक्त न्यू ईयर की जो ऑफ़र चल रही है जो कि जनवरी के अंदर मतलब वैलिड है, इसमें 50% डिस्काउंट है और इसमें हम 1500 पर मंथ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फॉर अ लाइफ टाइम आप 1500 पर मंथ पर ज्वाइन रह सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट FA। अगर आप FA में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 1 महीने तक एटलीस्ट इसको ज़रूर एक ट्राई दें। फिर अगर आपको लगेगा आपने सारे गोल्स किए हैं और अगर आपको ऐसा लगे तो हम आपको शर्तिया ये कहते हैं आप सारे दिन के जो गोल्स हैं वो अटेंड करें। फिर आपको लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी किस्म का, फिर आप अपनी फुल फ़ी रिफ़ंड कर सकते हो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अपनी फ़ीस रिफ़ंड करना चाहता हूँ, रिफ़ंड करना चाहती हूँ। और हाँ, इसके लिए आपको हमें सबूत देना होगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रही है, वो बात समझ नहीं आ रही, तो हम आपको फ़ी रिफ़ंड भी कर सकते हैं। और आप होपफुली इसको अप्रिशिएट करेंगे FA के इनिशिएटिव को, जो कि प्योरली इसलिए लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे स्टैंडर्ड की इंग्लिश सीख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।